तो चलिए बच्चों, अभी हम देखे थे पिछले वीडियो में हम देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, और आज उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये अभी हम लोग डिस्कस करें एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल, और इसके बाद हम लोग आएंगे आरएस के बाद और आरडी शर्मा पे। पहला सवाल लेके चलते हैं कि कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी। कोई ट्राइंगल एबीसी लेना है हमको, सॉरी एसीबी लेना है। ध्यान रखिएगा, जो एंगल बीच में होता है वो 90 डिग्री पे चला जाएगा। ACB, राइट एंगल एट सी पर 90 डिग्री, इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। AB जो है वो 29 यूनिट्स है। BC 21 यूनिट्स, BC 21 यूनिट्स है। और एंगल ABC थीटा है, मतलब कि जो कैलकुलेशन करना है हमको वो थीटा जो है वो B पर है, डिफाइंड एंगल जो है वो B है। हमको पता है, इससे पहले वाला वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस, थीटा के सामने जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ हाइपोटेनस के अलावा जो एसोसिएटेड रहता है वो होता है हमारा बेस। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग सबसे क्वेश्चन पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल ACB, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू थीटा। अब बात है वो कि हमको इसमें हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो हम यूज कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लेके चलते हैं बुआ। तो हमको पता है कि परपेंडिकुलर बराबर होता है आपको P इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पे AC है, AC इज इक्वल टू रूट अंडर, हाइपोटेनस की जगह पे AB है, AB स्क्वायर माइनस बेस की जगह पर BC है, BC का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट अंडर, AB जो है वो 29 यूनिट्स है, 29 का होल स्क्वायर माइनस BC जो है वो 21 यूनिट है, 21 यूनिट का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट अंडर। अब यहाँ पे आप चाहें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B मल्टीप्लाइड A माइनस B, या फिर आपको 29 का स्क्वायर याद है तो आप सीधा यूज कर दीजिए। 29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का होता है 441। AC इज इक्वल टू रूट अंडर 400। तो AC जो हमारा आया वो हो गया आपको 20 यूनिट्स। क्लियर है? AC इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसको आगे देखते थे, AC बराबर 400 आ गया और AC बराबर 20 यूनिट्स हमारा क्लियर हो गया, रूट अंडर 4। अब हमारा पहला सवाल में है, हमको प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। हमको इस क्वेश्चन में केवल और कॉस और साइन निकालना है। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस के जगह पे है हमारा BC, हाइपोटेनस की जगह पे है हमारा AB, तो ये हो गया 21 यूनिट्स बाई 29 यूनिट्स। अब ये क्योंकि सेम क्वांटिटी है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा हमारा 21 बाई 29। दूसरा साइन थीटा, हमें पता है ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो है हमारा AC और हाइपोटेनस है हमारा AB। AC की जो वैल्यू है हमारे पास आई है 20 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 29 यूनिट्स, कैंसिल आउट 20 बाई 29। पहला क्वेश्चन में आते हैं, हमको सॉल्व करना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो गई 21 बाई 29 होल स्क्वायर प्लस 20 बाई 29 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441 बाई 841 प्लस 400 बाई 841, 841 बाई 841 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो आया है ना बुआ, ये एक फॉर्मूला है जो कि हम आगे यूज होगा जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इंटर करेंगे। दूसरा हमें सॉल्व करना था कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441/841 माइनस 400/841 इज इक्वल टू 41/841। तो ये क्लियर रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग और भी तीन प्रकार के क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। ओके, चलो हम लोग एक और प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम एक ही ट्रायंगल कंसीडर करके बनाएं या फिर दो अलग अलग ट्रायंगल कंसीडर करके बनाएं। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी, इसमें हम लोग एक ही ट्रायंगल कंसीडर करके बनाएंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग दूसरे ट्रायंगल का। तो हम आते हैं इफ एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो हम आ जाते हैं, लेट अस consider a triangle ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लिए ABC, B उसमें 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा वो क्या चीज, साइन A इज इक्वल टू साइन C दे रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन A इज इक्वल टू साइन C, मतलब कि पहला जो कैलकुलेशन हमारा है वो A पर होगा पहले एंगल, और फिर θ1 हम मान के लेके चलते हैं A पर है, और फिर θ2 जो है वो C पर है। तो साइन के लिए A के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो साइन के केस में परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है बाबू, तो ये हो गया परपेंडिकुलर इसके लिए A के केस में, और हाइपोटेनस हो गया हमेशा हमारा AC इक्वल टू। जब हम थीटा ले लिए अब C के ऊपर में, थीटा मतलब गिवन एंगल θ2, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB और बेस हो गया हमारा BC। साइन C के मतलब P/H, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया AB, और 90 के सामने हाइपोटेनस, ये हो गया AC। क्लियर रहा हमारा। A के लिए लिए तो परपेंडिकुलर BC, C के लिए लिए तो परपेंडिकुलर AB। AC कैंसिल आउट, बचा हमारा BC इज इक्वल टू AC। तो इसका मतलब है BC के सामने वाला साइड एंगल A इज इक्वल टू AC, सॉरी यहाँ पर AB हो गया ना, माय मिस्टेक। तो AC से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया BC और यहाँ पे उतर गया AB। BC के सामने वाला एंगल A और AB के सामने वाला एंगल C बराबर हो गया, क्योंकि हमें पता है चूंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, कि जो भी एंगल अपोजिट होगा इक्वल साइड के, और क्योंकि BC AB के बराबर है तो BC के सामने वाला एंगल A, AB के सामने वाला एंगल C, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा रहा जब हम लोग केवल सिंगल डिस्कस कर रहे हैं एक ही ट्रायंगल के ऊपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जब दोनों अलग अलग ट्रायंगल लेकर हमको कंसीडर करना पड़ेगा तब। तो बच्चों हम लोगों ने इससे पहले देख लिया था कि जस्ट जिसमें कि हम एक ही ट्रायंगल लेके कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रायंगल को अलग अलग लेके कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन दे रहा है कि इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स, B और Q एक्यूट एंगल है इस प्रकार से कि साइन B बराबर साइन Q है, तो प्रूफ करना है हमको एंगल B बराबर एंगल Q। अब क्योंकि B और Q काफी डिस्टेंस का अल्फाबेट है तो हम लोग दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं। लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल PRQ। ध्यान दीजिएगा क्योंकि B पे और Q पे हम 90 डिग्री नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी इनका गिवन वैल्यू दिया हुआ है कि ये स्पेसिफाइड या फिर डिफाइंड एंगल है। तो PRQ ले लिए, तो दो ट्रायंगल हमारा कंसीडर हो गया इस प्रकार से। पहला ट्रायंगल हम ले लिए
ए सी बी, सी 90 डिग्री है एक के लिए, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग कंसीडर किए पी आर क्यू, जिसमें कि आर 90 डिग्री है। कोई परेशानी नहीं। अब हम आते हैं बुआ कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन की वैल्यू हमको पता है, इसमें थीटा यहाँ पे है, इसमें थीटा यहाँ पे है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया ए सी। साइन की वैल्यू होती है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर ए सी और हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के सामने में ए बी इज इक्वल टू। इसके केस में लेके चलते हैं तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया पी आर और डिवाइडेड बाई 90 डिग्री के सामने में हो गया पी क्यू। किसी तरह कोई परेशानी नहीं रही आपको। हम मान के चलते हैं कि लेट ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू इज इक्वल टू के। हम लेके चले इसकी वैल्यू जो है वो के बराबर है, के मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि सेम रेशियो है, साइन की वैल्यू रेशियो में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस प्रकार से इसको लिखे हैं, अगर हम इसको इंटरचेंज भी करें तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फिर ए सी बाई पी आर, हम लोग नीचे लेके आ रहे हैं, पी आर इज इक्वल टू ए बी ऊपर चला गया, इंटरचेंज कर दिए हम लोग क्रॉस वाले मेथड से, पी आर नीचे ए बी ऊपर, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू भी के, कोई वैल्यू में चेंज नहीं। अब ध्यान दीजिएगा ये चीज, ए सी जो है वो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है, पी आर जो है इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर का एक रेशियो हमें मिल गया बराबर। ए बी इसके लिए हाइपोटेनस है, पी क्यू इसके लिए हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस का भी रेशियो मिल गया जो कि वैल्यू है के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं तो ये दोनों तो वैल्यू जो है वो के बराबर ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू के, इसका मतलब हमें मिला ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर, इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। तो उसी प्रकार से ए बी बाई पी क्यू भी जो के बराबर है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू के बराबर, इसका मतलब है कि ए बी की वैल्यू आ गई के इंटू पी क्यू, इसको इक्वेशन 2 मान के चलते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब यहां से क्या करते हैं बुआ हम लोग कि इस दोनों ट्रायंगल के बेस को निकालते हैं और बेस के रेशियो को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग, इसमें हम लोग का परपेंडिकुलर पता था, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस और हाइपोटेनस पता है, बट बेस और बेस के बारे में कुछ पता हमें नहीं है। तो हम लोग ले लेते हैं बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, चाहे आर क्यू ले लीजिए, बी सी बाई क्यू आर। बी सी जो है वो है आपको बेस, तो हमको यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि बी सी की वैल्यू जो होगी वो होगी ए बी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसी प्रकार से पी आर क्यू में भी आते हैं, तो बी सी हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ए बी की स्क्वायर, ए बी की जो वैल्यू है वो के इंटू पी क्यू है, के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू जो है वो है हमारा के इंटू पी आर, के इंटू पी आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से। अब क्योंकि k और पी क्यू दोनों पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर को हम लोग दोनों में से कॉमन निकाल लिए, तो हमारे पास बच गया यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब के क्योंकि स्क्वायर है, रूट से बाहर निकाल रहे हैं, तो केवल के बचेगा हमारे पास रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाई रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच गया बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू जो है वो है बराबर के, और हमें पता है कि ये जो रेशियो है ये है बेस बाई बेस का, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू ए सी बाई पी आर जो कि परपेंडिकुलर का रेशियो है बराबर है ए बी बाई पी क्यू जो कि हाइपोटेनस का रेशियो है बराबर है हमारे पास बी सी बाई क्यू आर जो कि बेस का रेशियो है। तो हमें पता है कि इन ट्रायंगल जब तीनों साइड इक्वल हो गए हैं तो देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, जिसके बारे में हम लोग सिमिलरिटी चैप्टर में बढ़िया ढंग से जानते हैं, या फिर पढ़ेंगे, और नहीं पढ़े हुए हैं तो आप, तो ये सिमिलर होगा, ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है जिस प्रकार से कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पढ़ते थे क्लास 9 में पढ़े थे अच्छे से, बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। ओके, और जैसे कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी थी ना कि दो ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ बात करें अगर, तो जब सिमिलैरिटी का केस आता है तो उस केस में सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो सेम होगा, मतलब साइड का, और एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग बार बार इसलिए लिख रहे थे यहाँ पर दोनों में परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का रेशियो उसके हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर और उसके बेस के रेशियो के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बराबर हो गया हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस बराबर है बेस बाय बेस, मतलब कि तीनों साइड का जो रेशियो है वो हमें इक्वल मिला। तो ऐसा केस जब भी आएगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल जब हो जाते हैं तो उनके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, देयरफॉर एंगल बी बराबर हो गया एंगल क्यू। तो जब अलग अलग ट्रायंगल में कंसीडर करना होगा तो हम ये चेक करेंगे, और जब सेम ट्रायंगल में कंसीडर करना होगा तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन हमारे पास था। ओके, अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग एनसीईआरटी को लगभग कवर कर चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अनुसार। बाकी जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग डिस्कस करके बता सकते हैं, प्रॉब्लम होगा आप हमें बता सकते हैं। फिर आ गया, चलिए हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें राइट एंगल है वो क्यू पर, जिसमें कि सम ऑफ पी आर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है वैल्यू हमको साइन पी कॉस पी और टेन पी का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल पी क्यू आर। हम एक ट्रायंगल ले लिए पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, जिसमें एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। पी क्यू आर में लिए 90 डिग्री, और दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में हर जगह है ना पी 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 ही कह रहा है एंगल के लिए, मतलब थीटा जो है हमारा वो P के ऊपर में डिफाइंड एंगल जो है हमारा वो है P के ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग, वह पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है अगर, तो अगर हम इसको लेके चलें क्यू आर की वैल्यू तो ये हो जाएगी 25 माइनस पी आर, कोई परेशानी नहीं। तो क्यू आर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 25 माइनस पी आर, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं।
तो इसके अनुसार ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर को हम लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, और पी आर को पी आर ही लिखते हैं हम लोग, तो ये हो गया पी आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे हम लोग उसका आइडेंटिटी को लेके, 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50, 50 इंटू पी आर, तो 50 पी आर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 50 पी आर को उधर ले जाते हैं, साइन चेंज होकर नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया, 625 प्लस 25 650, 650, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 13, पी आर की वैल्यू आ गई 13 हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर क्यू आर जो हमारे पास आया ये हो गया 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम लोग कि हर जगह केवल साइन पी बोल रहा है, तो अगर साइन पी पे आ जाए, साइन पी इज इक्वल टू, वो देखिए जब हमारे पास एंगल पी के ऊपर में है तो पी के सामने में ये हमारे लिए हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस दिया ही हुआ है, और थीटा के साथ जो एसोसिएटेड रहता है हाइपोटेनस के अलावा वो होता है हमारा बेस। तो साइन पी बराबर, साइन जो है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे लिए क्यू आर है, बाई हाइपोटेनस जो है हमारे लिए वो पी आर है, इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर क्यू आर बाई 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम यूनिट है, कैंसिल आउट हो गया क्योंकि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, 12/13 कॉस पी, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हमारे पास पी क्यू है, हाइपोटेनस हमारे पास पी आर है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट, 5/13 और हमारा लास्ट है 10p, तो 10p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे लिए क्यू आर था और बेस हमारे लिए पी क्यू था, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट इज इक्वल टू 12/5। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा क्लियर। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में, वो होमवर्क के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एनसीईआरटी का पहला ऑप्शन क्लियर करके रखें। ओके, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे पास क्लासरूम प्रोग्राम से, या फिर जिनको हमारे क्लासरूम प्रोग्राम का लिंक चाहिए होगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, और एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पूरे एक्सरसाइज को बना के आप हमारे पास सॉल्व करके भेज सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन का टाइप रहे, हाँ जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन का नंबर भी आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि अच्छे लेवल के होंगे, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा से रिलेटेड। ओके, नोट किया जाएगा।